एक ऐसा सवाल जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और इनोवेटर्स का दिमाग घुमाकर रख दिया है। एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के सारे लॉ, सारे रूल्स घुटने टेक देते हैं। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ टेम्पल की, जहां मंदिर के सबसे ऊपर लगा हुआ ध्वज यानी फ्लैग हवा जिस तरफ चल रही होती है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। नॉर्मल साइंस कहता है कि हवा जिस तरफ चलेगी झंडा उसी तरफ उड़ेगा, लेकिन यहाँ अगर हवा ईस्ट से वेस्ट चल रही है तो झंडा वेस्ट से ईस्ट फहराएगा। क्या इसके पीछे कोई छुपा हुआ एरोडायनेमिक रहस्य है या ये साइंस की समझ से परे है कोई चमत्कार है? आज हम ब्लाइंड फेथ से अलग हटकर इसके पूरे साइंटिफिक और लॉजिकल जवाब ढूंढेंगे। इस मिस्ट्री को समझाने के लिए पहले हमें बिल्कुल बेसिक साइंस को समझना होगा, जिसे हम कहते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए आप, दिन के समय हवा समुंदर से जमीन की तरफ आती है और रात को जमीन से समुंदर की तरफ जाती है। लेकिन पुरी के इस प्योर तैतिया इलाके कोस्टल एरिया में ये रूल बिल्कुल उल्टा बिहेव करता है। यहाँ दिन में हवा जमीन से समुंदर की तरफ चलती है। अब पहले बड़ा सवाल ये है, क्या किसी ज्योग्राफिकल एनोमली की वजह से झंडा उल्टा उड़ता है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो रुकिए, मैं आपको आज कंफर्मेशन के साथ पूरा बताता हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिना स्किप किए आपको पूरा रिजल्ट मैं आपको बताने वाला हूँ आज। अगर पूरी हवा ही उल्टी चल रही है तो मंदिर के आसपास के पेड़ और लोग कपड़े भी उसी तरफ उड़ने चाहिए थे ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। नीचे सब कुछ नॉर्मल हवा के साथ चलता है, पर ऊपर का हवा झंडा अपना अलग ही रास्ता चुनता है। ऐसा क्यों? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट जो है इंफॉर्मेटिव रहस्य मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। अब आती है फिजिक्स की एंट्री। इस मिस्ट्री के पीछे एक बड़ा साइंटिफिक रीजन हो सकता है, मंदिर का आर्किटेक्चरल डिजाइन और एरोडायनेमिक्स। जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। जब समुद्र से आने वाली तेज हवाएं इस विशाल और गोलाकार स्ट्रक्चर से टकराती है तो फिजिक्स के रूल के मुताबिक यहाँ फ्लूइड डायनेमिक्स काम करती है। हवा मंदिर से टकराकर ऊपर की तरफ लिफ्ट होती है और टॉप पर पहुंचकर एक विंड वॉर्टेक्स यानी हवा का एक छोटा सा चक्रवात बनाती है। यह वॉर्टेक्स मंदिर के ठीक ऊपर हवा का एक लो प्रेशर जोन क्रिएट करता है। इस लो प्रेशर और रिवर्स वाइंडिंग पॉकेट की वजह से झंडा उस डायरेक्शन में पुश होता है जो नॉर्मल आई को अपोजिट लगती है। हमारे पूर्वजों ने बिना किसी मॉडर्न सॉफ्टवेयर के मंदिर का स्ट्रक्चर इस तरह डिजाइन किया है कि हवा वहां अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। लेकिन दोस्तों, साइंस सिर्फ हवा के रास्ते को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाता है। इस फ्लैग के पीछे एक और ऐसी चीज है जिसे देखकर बड़े बड़े डेयर डेविल्स के पसीने छूट जाते हैं। इस ध्वज को हर रोज बदला जाता है। पिछले 1800 साल से बिना भी किसी एक दिन मिस किए, सोचिए, बिना किसी सेफ्टी हार्नेस, बिना किसी नेट के, एक सिवायत रोज शाम को 214 फीट ऊंचे मंदिर पर बिल्कुल बंदर की तरह तेजी से चढ़ता है। अगर एक दिन भी ये ध्वज नहीं बदला गया तो मान्यता है कि मंदिर अगले 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। तेज बारिश हो या तूफान, ये परंपरा कभी नहीं रुकती। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पुरी में किसी भी कोने में खड़े हो जाओ, जब आप मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र को देखोगे तो वहाँ हमेशा आपको अपनी तरफ ही फेस किया हुआ दिखाई देगा। इसके पीछे का ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट आज के इंजीनियर के लिए भी एक केस स्टडी बन चुका है, एक मिथ बन चुका है जो अनसॉल्व है। तो साइंस के पास क्या इसका पूरा जवाब है? तो आज मैं आपको कंक्लूजन के साथ मैं आपको पूरा कंप्लीट फुली फाइनल आपको मैं बताऊंगा। साइंस हमें एरोडायनेमिक्स और विंड पैटर्न का एक नजरिया जरूर देता है, लेकिन जिस परफेक्शन के साथ मंदिर को बनाया गया और जिस कंडीशन में ये फ्लैग आज भी फहराता है, वो कहीं ना कहीं साइंस और फेथ के पीठ पीछे एक अद्भुत मिलन है। आपको क्या लगता है, क्या ये हमारे पूर्वजों की एडवांस इंजीनियरिंग की या महाप्रभु जगन्नाथ का कोई चमत्कार है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जगन्नाथ।